सेंटिनल में आपका स्वागत है। किसी की मदद करना इतना आसान नहीं है। तलवार की धार पर चलना है, गर्म कोयलों पे चलना है। हर तीसरा शख्स खंजर लेकर खड़ा है, पता नहीं कब पीठ पर गोप दे। किसी की मदद करना इतना आसान नहीं है। जब हम लोग कोई स्टोरी करते हैं, किसी की हेल्प के लिए सामने आते हैं, आप लोग सब लोग सामने आ जाते हो, उसके बाद आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि आपके सर पर कांटों का ताज है। ऐसा ही केस मेरे सामने एक आया, जेके ब्लड डोनर एंड वेलफेयर सोसाइटी। ये एक ऐसी एनजीओ है जिसके लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं। पिछले कई सालों से बिना कैमरे के, सोशल मीडिया पर आए बिना, ये लोग लोगों की मदद कर रहे हैं। किसी को ब्लड की ज़रूरत है, किसी को राशन की ज़रूरत है, किसी को कैश की ज़रूरत है, किसी को इलाज की ज़रूरत है। ये लोग मदद करते आ रहे हैं। एक केस इनके पास आया कठुआ से। वो केस ये लोग वापस आए, अपने एंड वेलफेयर सोसाइटी के ग्रुप में मैसेज सर्कुलेट किया, वो कहानी अपने लोगों को बताई और इनके पास 52,000 कुछ रुपए इकट्ठे हो गए। उसके बाद लगभग 15,000 रुपये इन लोगों ने उस मां को दिए अपने बच्चे के इलाज करवाने के लिए। कठुआ से लेकर जम्मू तक एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाई फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद जो जीएमसी में उनके पास रूम है, लोगों से मिलकर, जीएमसी प्रशासन से मिलकर वो रूम भी फ्री करवाया कि गरीब लोग हैं, उनकी ज़रूरत थी 20-25 हज़ार रुपया, उसमें बच्ची ठीक हो जाती। 15,000 इन्होंने दे दिया, लगभग 52,000 इकट्ठा हुआ था, बाकी 38,000 इनके पास पड़ा था। अब ये लोग कहते हैं कि वो पैसे हम उनको नहीं देंगे, क्योंकि जब वो जीएमसी में शिफ्ट हो गई वो बच्चा और मां, जो कि उस मां ने कहा था कि हम ये अकाउंट जो है नहीं डिस्प्ले करेंगे, गलत हाथों में पैसा चला गया, वहां जाकर सोशल मीडिया पर जो चैनल कि पैसा हमारे पास है, हम होल्ड कैसे करें। मैंने कहा नहीं है, तलवार की धार पर चलना है या फिर गर्म कोयलों पर चलना है। हर तीसरा आदमी हाथ में खंजर लेकर खड़ा है। इसलिए इन लोगों ने अपना लेखा जोखा, अपना बैंक बैलेंस, जो उस कैश इनके पास पड़ा है, ये आपके सामने डिस्क्लोज करने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। सर, क्या नाम है आपका? मलकीत सिंह है सर। मैंने जो कहा ठीक कहा? बिल्कुल सही कहा आपने सर। आप शुरुआती दौर में जल्दी से बता दीजिए कि ये केस आपके पास कैसे आया, अब तक आपने क्या मदद की है? हाँ, देखो सर, कठुआ से एक बर्न केस आया था हमारे पास। एक छोटा बच्चा था जो जल गया था, तो उसके घर वालों ने हमारे तक अप्रोच की, तो हमने वहाँ पे घर में जाके केस को वेरीफाई किया। तो वाकया उनको ज़रूरत थी हमारी, तो हमारी टीम उनके साथ खड़ी। तो हमने पूरी टीम के साथ बातचीत की, सलाह मशवरा किया, और जो घर वाले थे उन्होंने अपना अकाउंट नंबर नहीं दिया। हमने कारण उनका यही कारण था कि हमारे घर का जो मुखिया है वो नशे की लत में है, तो इसके लिए मिसयूज़ हो सकता है। तो क्या ऑप्शन दिया उन्होंने? उसके बाद बोला कि हमें कैश दो आप। तो हम बोले कि ठीक है, हम सोचते हैं। फिर हमने ग्रुप में मैसेज डाला, अपने जो जेके ब्लड डोनर का ऑफिशियल ग्रुप है हमारा, तो उसमें मैसेज डाला। तो हमने सलाह करके अपने ही वॉलंटियर से, अपने ही जो जेके ब्लड डोनर को चाहते हैं, तो उनसे जो मदद जो मांगी, तो जो मदद आई हमारे पास, तो उसका आपने बता ही दिया। हमारे पास तकरीबन 53,279 रुपये जो हमारे पास हमारे अकाउंट में आए। तो हमने 15,000 रुपया जो उनको दिया। उससे पहले हमने एम्बुलेंस प्रोवाइड की उनको, जीएमसी कठुआ से रेफ़र करवा के जम्मू जीएमसी के लिए एम्बुलेंस यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट डीडीसी नगरी संदीप मजोत्रा, उनके थ्रू हमने एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई। उसके बाद यहाँ पे रूम के लिए उनको जो एसी रूम चाहिए था फ्री करवा दिया। उसके बाद जो उनको बोल दिया कि हम जितनी भी आपकी मेडिसिन होगी वो जेके ब्लड डोनर प्रोवाइड करवाएगी आपको। तो हम आपके साथ कांटेक्ट में, हमने एक अपना वॉलंटियर शिवम मेहरा है उसको असाइन किया कि वो लगातार आपके साथ टच में रहेगा। जो बच्चा था उसकी मदर के साथ लगातार टच में था, टेलीफोनिकली बात होती थी उनकी, तो सही चल रहा था। बट दूसरे दिन ही हमें एक सोशल मीडिया पे एक और मैसेज जो हमें दिखा, वो था उनका अकाउंट नंबर सामने दिख रहा था, डिस्प्ले हो रहा था। लेकिन उन्होंने कहा था हम नहीं करवाएंगे कि जो मेरे घर का मुखिया है वो नशेड़ी है, तो इसलिए वो पैसा निकल जाएगा, तो फिर उन्होंने करवा दिया। बिल्कुल, यही मेरे को समझ नहीं आई कि उन्होंने हमें अकाउंट नंबर देने से मना किया, हमें गूगल पे नंबर देने से मना किया, पर दूसरे सोसाइटियाँ होगी उनको उन्होंने नंबर भी दे दिया और अपना
गूगल पे नंबर भी दिया, अकाउंट नंबर भी दिया। मदद हो गई? उनकी मदद वहाँ से होनी शुरू ज़रूरत हो गई। कितनी थी उनको वैसे? उनको तकरीबन 20 से 25 हज़ार की ज़रूरत थी। तो अभी इन लैक्स में हो गया? जी तो बिल्कुल। अभी जो पैसा आपके पास बचा है, अब अगर आप उनको दोगे तो वो गलत होगा। देखो सर, मैं एक बात बोलूं कि आपसे बात करने से पहले मैं एक रात सोया नहीं हूं। कारण यही था कि मैं असमंजस में था कि जो पैसे हैं वो हमें सेवा के लिए दिए हैं, लोगों ने 100-100 500-500 रुपया जितना भी दिया है वो अपनी मेहनत की कमाई से 10 दिया है, तो हम उसको सही जगह से यूटिलाइज़ करें। तो इस जगह जिस केस के इसको देखा जाए तो और भी मदद होगी इनके लिए, तो हम इनको देना है जहां अपने पास रखने हैं। ये हमने थोड़ा क्या सा नाम बताया अपना? मलकीत सिंह। मलकीत साहब, जिन लोगों ने आपको ये पैसे दिए हैं ना, मदद करने के लिए दिए हैं, ओवरफ्लो करने के लिए नहीं दिए हैं, तो मदद तो उनकी हो गई। तो इसलिए अब आपने क्या फ़ैसला किया? वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने ये फ़ैसला किया है कि हमारे पास और भी रूटीन में केस आते हैं, हर महीने हमारी फाइनेंशियल एड जा रही है, तो और भी जैसे केस मेडिकल एड का आएगा हम ये पैसे उनको हैंड ओवर करेंगे जिनको ज़रूरत है एक्चुअली। अभी मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, इसी संस्था से व्यवस्था हैं। क्या नाम है सर आपका? हरविंदर सिंह। हरविंदर जी, क्यों ज़रूरत पड़ी कि ये सारा मैटर आपको सोशल मीडिया पर, स्टेट सेंटिनल पर दिखाने की क्यों ज़रूरत पड़ी कि एक तरह से ऑडिट हो जाए, एक तरह से चीज़ें साफ़ हो जाएं? बिल्कुल सर, जो मैं क्लीयरली तौर ਤੇ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਦਸਵੰਧ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦਸਵੰਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਨਾ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। कोशिश ਅਸੀਂ यही करते हैं कि सेवा किस तरीके नाल किसी दी जाके कर सकीए, लेकिन उत्थे तक कर सकीए वाकई जिथे तक उन्होंने ज़रूरत हो। लेकिन ये तो मुझे बात समझ नहीं आई, ये जो पैसे आपके पास 53,000 कुछ इकट्ठे हुए, उसमें से 15,000 रुपये आपने उस बच्चे को दे भी दिए, 38,000 आपके पास पड़े हैं, ये तो सिर्फ आप जानते थे, कोई और तो नहीं जानता था, तो फिर ये सबको सबके सामने रखने की ज़रूरत क्या थी? एक्चुअली गल ये है कि वीर जी, अगर ਤੁਸੀਂ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਖੰਗਾਲੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਸ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ NGO ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਉਸਦਾ ਘਰ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਨ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਜੇਕੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ अपने कंधे के उत्ते चक सकिए, ये साड़ा फर्ज है। आपने ये भी कहा कि ये सारा जो लेखा जोखा है आप बता रहे हो, यहाँ पर मेरे पास इतने पैसे बचे हैं, ये बताना इसलिए भी ज़रूरी था अपने सुकून के लिए, अपनी आत्मा को सुकून मिल जाए। बिल्कुल सुकून है, क्योंकि वही है दसवंध का पैसा है सही जगह पे इस्तेमाल हो। तो ये आने वाली जो आपकी स्टोरीज रहेंगी उसमें यूटिलाइज होता रहेगा। बिल्कुल, हम ये इसी पैसे को जो जब भी हम जहाँ भी लगाएंगे तो हम सोशल मीडिया के ऊपर इसका मैसेज कन्वे करेंगे। बहुत बढ़िया मैसेज। ये करणजीत साहब हैं, करण साहब हैं, मेरी कहानियों का हिस्सा रहते हैं, बड़े बढ़ चढ़ कर मदद करते हैं। जितनी भी कहानी, मुझे नहीं लगता जितनी भी कहानियाँ मैं आज तक कर चुका हूँ, करण का उसमें योगदान रहता है। इसी जेके ब्लड डोनर एंड वेलफेयर सोसाइटी का हिस्सा हैं, ये सब लोग उसका हिस्सा हैं। इन्होंने एक ऑडिट करवाया है अपना, ये आज एक लेखा जोखा दिया है। किसी को हिसाब देना ज़रूरी नहीं था, लेकिन सिर्फ अपनी आत्मा की तसल्ली के लिए शीशे में खड़े होकर अपने आप को देख सके। इन्होंने उस गिलास को छलकाना ज़रूरी नहीं समझा, मदद हो गई, उनकी मदद हो गई, ज़रूरी भी थी, ज़रूरी। बच्चा मुश्किल में था, लेकिन 20 से 25,000 की, इन्होंने 15-20 हज़ार की, हम 25,000 लेके चलते हैं, 5,000 10,000 और 30,000 की ज़रूरत थी, उनके अकाउंट में इन लैक्स में है। तो मुझे लगता है कि ये पैसा जो इनके पास बचा हुआ है, अभी ये याद रखना कि आप भारत में हो, आप जम्मू कश्मीर में हो। जो टीवी पे दिखाया जाता है सारे ही सुखी हैं, ये एक सर्कल है, छोटा सा दायरा है, यहाँ पे सब लोग सुख की सांस ले रहे हैं। फार फ्लंग एरिया में जाओ, फाका देखने को मिलेगा, फाका मिलेगा। बिना इलाज के लोग तड़पते हुए, एड़ियाँ रगड़ते हुए, मरते हुए दिखेंगे आपको। बिना छत के लोग दिखेंगे, टेंट में रहते हुए लोग दिखेंगे छोटे छोटे बच्चों के साथ। बिना कपड़ों के भी लोग दिखेंगे आपको। मैं इन जगहों पर जा चुका हूँ।
शायद ये पैसा उनके काम आ जाए। इसीलिए इस एनजीओ ने अपना पक्ष रखा कि जो पैसा हमने इकट्ठा किया था वो इस फैमिली को अब क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जितनी ज़रूरत थी वो मदद हो गई। लेकिन इनके मन में एक सवाल अभी भी है, और ये कहते हैं कि वो उस परिवार से कभी नहीं पूछेंगे। वो सवाल ये है कि शुरुआती दौर में ही हमें अपना अकाउंट नंबर डिस्प्ले करने देते तो डायरेक्ट पैसा उन्हीं के अकाउंट में चला जाता, तब आपने मना कर दिया। लेकिन उसके आपने ये कहा कि हमारा घर का मुखिया जो है वो नशे की लत में है, वो सारा पैसा खा जाएगा। लेकिन दूसरे तीसरे दिन आपने सोशल मीडिया पर सब अकाउंट डिस्प्ले कर दिए। ये सवाल इनके मन में है, ऐसा क्यों हुआ, वो आपकी राय हो सकती है। लेकिन इनका पक्ष सिर्फ ये था, इनकी मंशा ये थी किसी की मदद हो जाए। ये पैसा अब किसी और के काम आएगा, वो भी ये लोग वक्त वक्त पर अपने पेज के द्वारा आप लोगों को बताते रहेंगे। इनकी ईमानदारी को सैल्यूट है। अगर ये नहीं भी बताते तो किसी को पता नहीं चलता। वो कहते हैं कि मैं एक रात सोया ही नहीं, शायद आज रात नींद आ जाए आपको। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।